जो काम ये पूरे दिन 24 घंटे भ्रमण करने के बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं और दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, वो काम वो सुकून से बैठकर अपने ऑफिस से कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इस प्रभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यानी चुनावी रणभूमि के जो समीकरण तैयार हुआ है पिछले 5 दिनों के अंदर काफी मजबूत दिख रही है और बहुजन विकास अघाड़ी उनके सामने कमजोर नजर आएगी। इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और हम आपको बताते हैं कि अब हम रोजाना आपको सिर्फ 15 मिनट का एक लेके आएंगे सर्वे रिपोर्ट। और ये सर्वे रिपोर्ट एक प्रभाग की होगी, एक एरिया की होगी। क्रमांक के हिसाब से मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा कौन लीड कर रहा है, कौन कमजोर पड़ रहा है। लेकिन मेरे इस रिपोर्ट के अनुसार ये डिसाइड नहीं करना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि समीकरण हर मिनट बदल सकता है। क्योंकि राजनीति कब करवट लेती है पता नहीं चलता। लेकिन हम पत्रकार जमीनी सतह पर काम करते हैं, तो इसलिए हमें जनता के बीच में जाने पर जनता का जानकारी जरूर प्राप्त हो जाती है कि कौन कहाँ पर कितना मजबूत है और कमजोर है। इसी कड़ी में हम हर रोज एक 15 मिनट का एपिसोड लेकर आएंगे और उस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रभाग में किसकी दावेदारी मजबूत है। तो आज हम बात करेंगे वार्ड क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 18, जहां पर के मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 4 उम्मीदवार हैं और वार्ड क्रमांक 18 में 4 उम्मीदवार में सरिता प्रमोद दुबे हैं जो बहुजन विकास अघाड़ी से है, मिलिंद घरत हैं जो बहुजन विकास अघाड़ी से है, कैलाश पाटिल की पत्नी है जो बहुजन विकास अघाड़ी से है और गुड्डू गुप्ता है बहुजन विकास अघाड़ी से। यहाँ पर बता दें सरिता प्रमोद दुबे पहले के नगर सेविका रह चुकी हैं, सभापति भी रह चुकी हैं, लेकिन इस वक्त वर्तमान में उनके सामने एक धारा कहे जाने वाले पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के गंगेश्वर लाल संजू श्रीवास्तव हैं और साथ में हेमा सिंह हैं। ये 2 लोगों ने पूरे समीकरण को बदल कर दिया है प्रभाग में 18 में। अगर देखा जाए कौन बहुजन विकास अघाड़ी का मजबूत है और कमजोर है, तो मैं आपको बता दूं सरिता प्रमोद दुबे के जो वोट पुराने थे वो वहीं तो वहीं सिमट के रह गए, वो वहीं पर है, यानी उनके वोट में कोई सेंधमारी नहीं हुई है। लेकिन सेंधमारी कहाँ पर हुई है? संजू श्रीवास्तव और हेमा सिंह ने पूरे बाकी क्षेत्रों में अपना पूरा कब्जा जमाया हुआ है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चलते। पहला तो आप उम्मीदवारों की लिस्ट देख लीजिए। सरिता प्रमोद दुबे अपनी जगह जैसे थी वैसे ही है, उनके वोट मजबूत थे, लेकिन हाँ वो कमजोर कहाँ से पड़ रही है। तो दूसरा उम्मीदवार हम बता देते हैं आपको। दूसरा उम्मीदवार है मिलिंद घरत। मिलिंद घरत अपने व्यक्तित्व के आधार पर तो बेहतर है, लेकिन उनके जो आदिवासी वोट है वो भी कंफर्म है, मराठी वोट है वो भी ठीक है, लेकिन मुस्लिम वोटर और उत्तर भारतीय वोटर काफी नाराज है। मुस्लिम वोटर नाराज होने के 3 कारण हैं। जो मुस्लिम कार्यकर्ता उनके थे वो टिकट मिलने के बाद उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो अपक्ष में भी खड़े हो गए हैं, कुछ MIM की तरफ चले गए हैं और कुछ तो ये कहते हैं कि मिलिंद घरत के पास टाइम ही नहीं था हमारे लिए, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर हमारे से संवाद करते थे। ऐसे में कार्यकर्ता जब हट गए तो मिलिंद घरत की नींव जो है कमजोर हो गई। तो एक कमजोरी मिलिंद घरत की यहाँ पे है। लेकिन मजबूती की बात की जाए तो मराठी वोट उनके मजबूत है, आज भी उनके साथ है, वो अपनी जगह सेकंड स्टेज पर आते हैं। लेकिन उसके बाद बात करेंगे कैलाश पाटिल की। कैलाश पाटिल एक नया चेहरा है पार्टी राजनीति में, लेकिन इससे पहले उनका जो व्यक्तित्व था, जो उनका काम था, जो उनका समाज सेवा था, उसके दम पर उनकी जो पत्नी है उन्हें लोकप्रियता मिल रही है, उन लोग उनको चाह रहे हैं। कैलाश पाटिल का जो क्षेत्र है वोटिंग का वो मैं आपको दर्शा देता हूँ। गौराईपाड़ा का क्षेत्र और आपके जीवन नगर का क्षेत्र और जितने भी उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं बिल्कुल खुल के कैलाश पाटिल को जानते हैं और पहचानते हैं और उनके नाम पर वोट मिल जाएगा। यानी कि सरिता प्रमोद दुबे और कैलाश पाटिल ये दोनों समीकरण यानी कि उत्तर भारतीय और मुस्लिम समाज के जो भी उनके अंतर्गत आते हैं उन वोटरों को बटोरने में कामयाब हैं। लेकिन अब चौथे उम्मीदवार की बात की जाए। चौथा उम्मीदवार है गुड्डू गुप्ता। गुड्डू गुप्ता जो कि जनता के बीच में कभी रहे नहीं और चुनाव आने के बाद भी वो जनता के पीछे इस तरह भाग रहे हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं मिल रहा लोगों को समझने का। वो किसी से मिलते हैं और अगले पल भूल जाते हैं, ऐसा जनता का कहना है। हम जमीनी सतह पर रिपोर्टिंग जब करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं तो लोग हंसते हैं। हर उम्मीदवार को तो पहचानते हैं पर गुड्डू गुप्ता एक सेकंड में भूल जाते हैं कि आप किससे मिलकर आए। ऐसे में गुड्डू गुप्ता जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो इन तीनों उम्मीदवारों के सहारे अगर इनकी नैया पार हो जाए तो गुड है। लेकिन अब इन चारों की नैया कहां पर डूब रही है उस पर बात करते हैं। डूबने का कारण है संजू श्रीवास्तव और हेमा सिंह। वार्ड नंबर 18 में हेमा सिंह और संजू श्रीवास्तव की जो राजनीति है वो रणनीति बड़ी मजबूत है। उनकी रणनीति ये है कि वो जनता के बीच में नहीं जनता के दिलों में पहुंच रहे हैं।
और वो पैदल कदमों के सहारे नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के दम पर पहुंच रहे हैं। और कमाल की बात आपको बता दूं कि जो काम ये लोग पूरे दिन भ्रमण करके करते हैं वो सिर्फ 15 सेकंड में उनके कार्यकर्ता और उनका सिस्टम करता है। सिस्टम की बात कर ले तो अगर आप इन चारों उम्मीदवारों से बात करना चाहेंगे तो आपको न तो ये मिल पाएंगे, कौन सी बात कर रहा हूं, बहुजन विकास आघाड़ी के, न तो ये आपसे फोन पे ढंग से बात कर पाएंगे क्योंकि इनके पास सिस्टम नहीं है। लेकिन वहीं अगर संजू श्रीवास्तव और हेमा सिंह की बात की जाए तो इनके लोगों को आप कभी भी कॉल करो तत्काल फोन उठाएंगे। व्हाट्सएप कॉल पे आप कोई कैसा भी व्हाट्सएप मैसेज करो आपको रिप्लाई भी तुरंत आएगा। ऐसा लगता है मानो ये फ्री बैठे हैं, फ्री नहीं है क्योंकि सिस्टम बहुत और इस मजबूती का फायदा उन्हें मिल रहा है। लोगों के अंदर जान पहचान और संपर्क बराबर साधे हुए हैं। वोटरों की संख्या कितनी है, वोटरों को हमेशा डेली का मैसेज करना यानी हर समय उनको अपडेट में रखना, ये बड़ी कमाल की रणनीति है। और यही वजह है कि संजू श्रीवास्तव वोटरों की निगाहों में बसे हुए हैं। और हेमा सिंह को लोग अच्छी तरीके से घर घर के अंदर पहचान रहे हैं क्योंकि हेमा सिंह और संजू श्रीवास्तव इस तरीके से लोगों के व्हाट्सएप और मोबाइल में हैं कि जिसे सराहना मिल रही है। सराहना इसलिए मिल रही है कि वो अपने काम को ऑनलाइन बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं। जो काम ये पूरे दिन 24 घंटे भ्रमण करने के बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं और दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, वो काम वो सुकून से बैठकर अपने ऑफिस से कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इस प्रभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यानी चुनावी रणभूमि के जो समीकरण तैयार हुआ है पिछले 5 दिनों के अंदर काफी मजबूत दिख रही है और बहुजन विकास आघाड़ी उनके सामने कमजोर नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि हार रहे हैं, जीत रहे हैं। ये सिर्फ हमारा सर्वे जो हमें जनता के बीच में मिल रहा है। और एक बड़ी बात आपको बताता हूँ, संजू श्रीवास्तव और हेमा सिंह और उनके साथ जो 2 उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों की नैया इसलिए भी पार हो जाएगी क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी के अपक्ष उम्मीदवारों ने कस्में खा ली। वो किसी एंगल से अपने वोटर्स को और खुद को बहुजन विकास आघाड़ी के साथ शामिल नहीं करना चाहते। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के लोग अगर बदल नहीं रहे हैं तो नुकसान ये हो रहा है, जो मुस्लिम वोटर हैं, उत्तर भारतीय वोटर हैं जो नाराज हैं वो अपक्ष में वोट डाल करके या फिर MIM जैसी जगह वोट डाल करके अपने वोट का नुकसान करते हैं। और बची हुई जो वोट है जो संजू श्रीवास्तव और जो है हेमा सिंह का मेहनत है, वो मेहनत ये बता रहा है कि लोगों के जहन में ये 2 लोग अपने चारों उम्मीदवारों के बराबर हो गए हैं। इनकी बातों से समझ में आता है कि ये जनता की बातों से समझ में आता है कि इस वक्त जो स्थिति है वार्ड क्रमांक 18 की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत। लेकिन आने वाला वक्त कभी भी बदल सकता है, समय बदल सकता है और समीकरण भी बदल सकता है। इसलिए आज की सर्वे की रिपोर्ट में वार्ड क्रमांक 18 और 18 की स्थिति आपके सामने है। अगली रिपोर्ट हम कल प्रस्तुत करेंगे जिसमें वार्ड नंबर 8 की बात करेंगे। वार्ड नंबर 8 में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये हमारा अगला एपिसोड बताएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जरूर इस बात का ध्यान रखें कि हम जमीनी सतह की खबरें लाते हैं, सच को दिखाते हैं। जनता की रिपोर्ट हम हमेशा आपको सत्यता के आधार पर बताएंगे जो हमें नजर आता है। अगर आपकी नजर में कुछ और आता है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं और चाहें तो हमें जमीनी सतह पर रिपोर्टिंग करने के लिए अपने क्षेत्र में बुला सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।